जो पत्नी अपने पति के कान लगती है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उस पत्नी को नरक में जाना पड़ता है। कितनी पत्नियां नरक में जाओगी? हाथ उठाओ। हम जानते थे कि तुम लोग कान लगती नहीं तो नरक में क्यों जाओगी। वो तो जो कान लगती हो जाएंगी, लेकिन 2-3 बैठी हैं, नाम नहीं बताऊंगा। कान लगने का समझती हो? कहीं से पति आया, पति के पास अकेले में, पति पत्नी अकेले हुए तो फट से पत्नी ने कह दिया कि तुम्हारी माँ ने ऐसे कहा, भैया ने ऐसे कहा, भाभी ने ऐसे कहा, तुम्हारी बहन पीछे पड़ी। तुम्हारे घर की झंझट हमारे बस की बात नहीं है। माता पिता परिवार के खिलाफ पति के मन में रोज रोज द्वेष पैदा करने वाली बात कहना, इसको कहते हैं कान लगना। सबसे बड़ा पाप है। 2-3 यहां बैठी कान लगने वाली, लेकिन भगवान के आगे ये भागवत पीठ भगवान का स्वरूप है। शरण गए प्रभु राखे सब अपराध विसार, जो गई सो गई। आज के बाद संकल्प कर लो कि आगे पति के कान कभी नहीं लगूंगी। सब उठाए के हाथ संकल्प कर लो, ताकि पता नहीं चले कि कौन लगती कौन नहीं। कॉलेज में इंग्लिश के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संस्कार डाला जाता है कि नहीं? अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेजों में इंग्लिश के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संस्कार न डाला जाता हो, ऐसे स्कूल कॉलेजों में बच्चों को मत पढ़ाओ। वो स्कूल कॉलेज का समाज के लोग मिलकर बहिष्कार कर दो। वो स्कूल कॉलेज भारत भूमि में नहीं चाहिए जो भारतीय संस्कृति की अनदेखी करे। किसी देश का विरोध नहीं, किसी भाषा का विरोध नहीं, किसी धर्म का विरोध नहीं। भारत में रहना है तो भारतीय संस्कृति, उसका कारण है भारतीय संस्कृति है तो विश्व में मानवता है। मानवता का आधार हमारी भारतीय संस्कृति है। भाई भाई का प्रेम, देवरानी जेठानी का प्रेम, सास बहू का प्रेम, पड़ोसी पड़ोसी का प्रेम, एक हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है। मानवता की रक्षा के लिए अपने बच्चों को उस स्कूल कॉलेज में पता लगा लो कि इंग्लिश मीडियम के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संस्कार डाला जाता है कि नहीं। अगर न डाला जाता हो तो वहां बच्चों का एडमिशन मत कराओ। समाज के लोग मिलकर बहिष्कार कर लो। कितने लोग ये सब हाथ ऐसा करने के लिए संकल्प लेते हो? हाथ उठाओ। भाई 3 भाई 4 भाई एक माँ की कोख में बड़े भाग्य से पैदा होते। सुन लो पहले क्या संकल्प लेना। सब भाई का भाग्य एक शरीका नहीं होता। कोई धनवान होता है, कोई भाग्य साथ नहीं देता, नहीं कमा पाता। कोई बलवान होता है, कोई शरीर से कमजोर हो जाता है। कोई बुद्धिमान होता है, कोई बुद्धि कम होती है। लेकिन तुम्हारा ही भाई क्यों? इसका मतलब कुछ प्रारब्ध है। तो आप लोग पुरुष लोग संकल्प ले लो कि अगर आपके पास भाग्य साथ दे रहा है, आपके भाई का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो अपने भाई के बेटा बेटी की पढ़ाई लिखाई शादी विवाह में साथ देंगे। भाई को नहीं छोड़ेंगे। अलग हो गए तो मैं नहीं कहता हूं कि एक हो जाओ, जैसे रहना वैसे रहो। अलग होके एक होना बड़ा कठिन है, लेकिन जहां जैसे रहो, अपने अगर भाग्य साथ दे रहा है तो भाई के बेटा बेटी के पढ़ाई लिखाई शादी विवाह में साथ दोगे। भागवत के आगे भगवान का स्वरूप है। कितने लोग संकल्प ले सकते हो? सब कुछ देख लो, ये भी है। लेकिन घर में मामला आज बवाल है। नीचे कह लो, सब देख रही है, बोल खुल गई। जाओ घर तो पता चलेगा। आइडिया बता दूं मैं, प्रेम से बोलो। आइडिया बता देता हूं। आपके घर में झगड़ा मत करो। पति पत्नी में झगड़ा हो गया परिवार में तो सब शांति भंग। झगड़ा मत करो। भाई की मदद के लिए पत्नी के, जिसकी पत्नी खरतल है, खरतल शब्द समझते हो? मतलब
परिवार को नहीं देखना चाहती, भाई को, वो पत्नी के आगे अपने भाई को दुश्मन की तरह डाल दो, हटो, मुंह नहीं देखना चाहते तुम्हारा, चलो हटो। गरम गरम हलवा, चाय, पानी और पांव दबाएगी पत्नी खुश हो जाएगी, अच्छा किए। और भैया के बेटा बेटी के पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह में भैया के अकाउंट में पैसा डाल दो, पत्नी को पटाए रहो, भैया को मत छोड़ना। आज जो भाई को संभालोगे, मेरी गारंटी, अगर कम होगा हमसे पूछ लेना कि गुरुजी आप कह के गए थे, क्यों कम हो गया हमारे पास। पत्नी को पटाए रहो, इनके सामने भाई की ताका ताकी न रहा, आप भीतर भीतर काम करेगा। इस प्रश्न को यही आज हम छोड़ते हैं। दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का सताना रहा है, सताना रहेगा, ज़माना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आएगा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। बहाना चलेगा, बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। तुम्हारी बह जाएगी ये दौलत, यहीं पर रह जाएगी ये शोहरत, तुम्हारी बह जाएगी ये दौलत, यहीं पर रह जाएगी ये। नहीं साथ जाता है, नहीं साथ जाएगा, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। दो और मन के विमान से चलो सरजू मैया को प्रणाम करो। जैसे कैसे आइडिया, जैसे यहाँ बैठे हो, मन घर पे चला गया, अगर किसी का पति आने वाला होगा तो टाइम हो गया तो सब मन चला गया, आया हो, रात की बात हो या तो मन गया ना, तुम तो यहाँ हो लेकिन मन वहाँ गया। ऐसे शरीर यहाँ छोड़ दो, मन से चलो अयोध्या सरजू मैया को प्रणाम करो। जरस परस मुख मज्जन पाना, कहते ही पाप कह वेद पुराण। सरजू माँ के दर्शन से, बंधन से, आचमन स्नान से सारे पापों का नाश हो गया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी दोपहर का समय, आप लोग थोड़ा एकाग्र होकर उठना बैठना नहीं, तो जहां आए हो इस पीछे से बैठा दो, और खड़े ना रहो ज्यादा, जिसकी जरूरत है वो खड़े रहो, नहीं सब बैठ जाओ। बड़ा एकाग्र विषय है, दर्शन करेंगे हम, आपको दर्शन कराएंगे भगवान का। कार्यकर्ता भी बैठ जाओ, जरूरत पड़े तो खड़े होना, कोई ना खड़े रहो।
हाँ वही गैलरी में पीछे ऐसे एक दो जन खड़े रहो बस, बाकी बैठ बस, इतना समय नहीं, प्रेम से बोलो। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी हम लोग अयोध्या गए थे, फिर पंडाल में आ गए, फिर चलो सरजू माँ को प्रणाम करते। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी दोपहर का समय, सूर्य भगवान की किरणें